बार की सियासत में सिर्फ इल्जाम नहीं है बल्कि इन इल्जामों के पीछे छिपे सवाल भी हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आप हमें किस इलाके, मोहल्ले या गली से देख रहे हैं, क्योंकि अब मुद्दा सिर्फ एक नेता और एक संस्था का नहीं रहा। अब बात उस लोकतांत्रिक ढांचे की है जिसमें हम सब जी रहे हैं। मुख्य खबर यह है कि देश का चुनाव आयोग और राहुल गांधी आमने सामने आ खड़े हुए हैं। एक तरफ हैं नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दूसरी ओर हैं राहुल गांधी, जिनकी बातें अब महज आरोप नहीं बल्कि लोकतंत्र में सवाल पूछने का हक बन चुकी हैं। 12 जून को आयोग ने राहुल गांधी को एक पत्र भेजा, मेल और डाक दोनों से उन्हें महाराष्ट्र के चुनावों में हुई कथित अनियमितताओं पर बातचीत के लिए बुलाया गया। लेकिन राहुल गांधी ने जो जवाब भेजा उसने आयोग को असहज कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बातचीत तभी होगी जब उनकी 3 प्रमुख मांगें पूरी की जाएं। पहली, मशीन से पढ़ी जा सकने वाली वोटर लिस्ट दी जाए। दूसरी, पोलिंग बूथों की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग सार्वजनिक हो। और तीसरी, महाराष्ट्र और हरियाणा की वोटिंग प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ पेश किया जाए। अब सवाल ये उठता है कि अगर आयोग निष्पक्ष है तो इन बातों से परहेज क्यों? कांग्रेस का दावा है कि देवेंद्र फडणवीस के क्षेत्र में केवल 5 महीनों में वोटरों की संख्या में 8% से अधिक की बढ़ोतरी कैसे हो गई। कई मतदान केंद्रों पर तो एकदम से 20 से 50% नए नाम जुड़ गए। बूथ लेवल अफसरों की रिपोर्ट कहती है कि फर्जी नामों से वोटिंग हुई और मीडिया जांच में हजारों झूठे पते सामने आए। अब चुनाव आयोग कह रहा है कि सब कुछ नियमों के तहत और कतासदाज का जांच में पारदर्शी तरीके से हो रहा है। लेकिन फिर यह सवाल क्यों नहीं उठेगा कि सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने में हिचक क्यों? इसी दौरान बांग्लादेश में एक बड़ा मामला सामने आया। वहां चुनाव आयोग पर घोटाले का आरोप लगा और पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सरेआम पीटा गया। ये घटनाएं बताती हैं कि सवाल पूछने का हक हर लोकतंत्र में जरूरी है। भारत में ये सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं रही, अब ये लड़ाई है नागरिकों के अधिकारों और संवैधानिक संस्थाओं की जवाबदेही के बीच। ये टकराव तय करेगा कि चुनाव आयोग सत्ता की कठपुतली है या फिर संविधान का संरक्षक। राहुल गांधी की रणनीति स्पष्ट है, सिर्फ बंद कमरे की मीटिंग नहीं बल्कि सारी अधिकारों और संवैधानिक संस्थाओं की जवाबदेही के बीच बातें जनता के सामने आए। कांग्रेस चाहती है कि दस्तावेज और रिकॉर्ड्स जनता और विशेषज्ञों के सामने रखे जाएं और फिर सुप्रीम कोर्ट में एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल की जाए। अगर आयोग ये शर्तें मानता है तो ये भारत के चुनावी इतिहास में पहली बार होगा कि दस्तावेज विपक्ष के दबाव में पारदर्शिता के नाम पर आधिकारिक दस्तावेज सामने आएंगे। और अगर राहुल गांधी यह साबित कर देते हैं कि गड़बड़ी हुई है तो यह सत्ता के लिए एक बड़ा भूचाल हो सकता है। और अगर आयोग पीछे हटता है तो सवाल उठेगा, जो छिपा रहे हैं क्या वही सबसे बड़ा राज है? इससे आयोग की साख को नुकसान होगा। आपकी जेब पहले ही कांपने लगती है। जब आप नौकरी के लिए आवेदन करते हैं तो जवाब आता है ओवर क्वालिफाइड, और जब आप सरकार से सवाल करते हैं तो जवाब आता है देश को बदनाम मत करो। आज हम बात करेंगे उन आंकड़ों की जो सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चमकते हैं लेकिन रसोई में जलते चूल्हे के सामने झूठे लगते हैं। सरकारी आंकड़े कहते हैं बेरोजगारी दर 4.9%, लेकिन सीएमआई मुताबिक मई 2025 में देश की बेरोजगारी दर 10.2% थी। अब सवाल यह है कि सच्चाई कौन बोल रहा है? वो आदमी जो 15 कंपनियों में रिज्यूमे भेज कर बैठा है, या सरकार जिसके लिए विकास सिर्फ एक चुनावी जुमला है? सरकार कहती है महंगाई नियंत्रण में है, तो सरकार को कौन से बाजार के रेट दिखते हैं? शायद लुटियंस जोन के, आम आदमी के नहीं। मीडिया वो नहीं दिखाता जो जनता झेल रही है। मीडिया वो दिखाता है कौन किसके घर चाय पी रहा है। रोजगार और महंगाई पर बहस गायब है, क्योंकि टीआरपी बढ़ाने की कॉरपोरेट हाँसी से चलती है। जब सरकार अपने ही आंकड़ों से डरने लगे और जनता की थाली से सब्जी गायब हो जाए तो समझ लीजिए कि देश को सिर्फ चुनाव नहीं, इंसाफ चाहिए। सवाल पूछिए, डरिए मत, और याद रखिए लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट नहीं, वॉयस भी है। अंत में सवाल यह है, क्या आयोग राहुल गांधी की मांगे मानेगा?
क्या यह बैठक होगी या फिर मामला और उलझेगा? अब आपकी बारी है। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी सही दिशा में हैं? क्या आयोग को सारी जानकारी सार्वजनिक कर देनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि बात सिर्फ टीवी की बहसों तक न रहे बल्कि सच जन